हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और महा वायरल पेपर 2024 और 25 बोर्ड के बच्चों के लिए, जो कि यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है 2024 और 25 बोर्ड के बच्चों के लिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, यह पेपर अब की बार इस प्रकार क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यह उन बच्चों के लिए है, क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जो कि इसमें आपको कला का पेपर है, चित्रकला का पेपर। बोल रहे थे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर चित्रकला ये नहीं कह सकते हैं, ड्राइंग का पेपर कोई नहीं कराता है, आप करवा दीजिए। तो बच्चों के कहने पर ही आज हम ड्राइंग का पेपर लेकर आए हैं। बच्चे बोल रहे थे कि सर ड्राइंग में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्या चित्र बनाना रहता है, उसका भी हमें एनालाइज करवा दीजिए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चित्रकला। आइए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है, पेपर 3 घंटा 15 मिनट है। ठीक है, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना रहेगा, 3 घंटे में आपको कला डिजाइन करनी रहेगी। ठीक है, आपको ये सब तो पूरा OMR पता ही रहेगा। ठीक है, इसके पहले सेट में हमने इसको सब करवा दिया है। जो बच्चा नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं पेपर को और चलते हैं। जैसे कि आपको पता है, पेपर 3 खंड में है, क ख ग। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो के आगे की ओर, जिससे आपको पता चलेगा इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। पहले आइए 20 OMR क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुविकल्पी होता है। फिर उसके बाद इस प्रश्न को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, इस पेपर को। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, इसमें कलर मिलाने वाला दिया। जैसे कह रहा है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है। सफ़ेद का विरोधी रंग यानी कह सकते हैं कि अपोजिट कौन सा होता है। क्या नीला होता है, काला होता है, नीला होता है या पीला होता है। तो सबको पता होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये पेपर का कलर क्या है, सफ़ेद है। इस पर लिखा कौन सा कलर है, काला लिखा है। तो इसका विरोधी कौन हुआ, काला हुआ, यानी क्या होगा, काला होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप कह रहे होंगे सर कला में क्वेश्चन, तो हाँ बच्चों, अब कला में भी 20 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आने लगा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। आइए देखते हैं आगे की ओर। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो जैसे कि आपको पता हो, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, सीधे सीधे देख लीजिए। जो हमें पता रहेगा हम आपको बताते चलेंगे, नहीं पता रहेगा तो हम आपको भी तब और क्वेश्चन हम आपको कमेंट में बताने के लिए कहेंगे, क्योंकि वो आपको करना रहेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। क्या 7 रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं, 9 रंग होते हैं या 6 रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड कलर जो होता है उसमें कितने रंग होते हैं, इसे आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसका 20 क्वेश्चन का लेकर आएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। क्या हरा है, क्या लाल है, सॉरी यहाँ देखिए, हरा नीला पीला है, लाल नीला पीला है, क्या काला सफ़ेद भूरा है या नारंगी हरा नीला है। तो क्या इसमें से कौन सा कलर ऐसा है जो कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग में आते हैं। तो आप इसे कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में, इस प्रकार आप कर सकते हैं कि निम्नलिखित में शीतल रंग कौन सा है, यानी कह सकते हैं जो ठंडा देने वाला रंग कौन सा है, यानी जिससे हमें कोई भी जल्दी से नुकसान नहीं होता है, वो कौन सा रंग होता है जो हमारे दिमाग को शीतल रखता है। क्या ना हरा है, लाल है, नारंगी है या पीला है। तो इसमें से जो आंसर सही रहेगा उसे आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। अगर आप बता ले जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 70 में से पूरा 70 नंबर आप लेने के हकदार होंगे, क्योंकि इसमें 20 नंबर का तो OMR हो जाता है, 50 नंबर में ड्राइंग आती है, जिससे आपको बहुत अच्छा खासा नंबर मिल सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्यार रसगुल्लों, क्या कह रहा है, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है। क्या देखिए कह रहा है कि जो रंग मतलब रंग होता है, ऐसा कौन सा रंग होता है, उसका कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। क्या पोस्टर रंग होता है, जल रंग होता है, पोस्टल रंग होता है या तैल रंग होता है। तो कौन सा ऐसा रंग होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो
बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि जल जिसके हमारे पास देख सकते हैं तो जल रंग होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन गूगल पे सर्च करिएगा, तभी आप आंसर लिखिएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन ये गलत हो सकता है। ठीक है, किसी को देखकर उस क्वेश्चन का आकलन नहीं किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसे गूगल पर सर्च करिएगा, मेहनत करिएगा, ढूंढिए क्वेश्चन का आंसर और कमेंट करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो इसको तो सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इतने इजी दिए हैं कि आप तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि कमरे के छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। तो कमरे के छत हेतु मतलब कह रहा है कि एक जो कमरा होता है हमारा, उसका जो छत होता है उसके हेतु कौन सा रंग अच्छा होगा, कौन सा कलर ऐसा करवाएं कि हमारे आँख में भी ना लगे और कह सकते हैं कि कमरे की शोभा भी बढ़ा दे। कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन, केंद्रीय आलेखन, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आलेखन ऐसा है जो कि कमरे की छत के हेतु आलेखन उपयुक्त रहेगा। तो जो सही रहेगा उसे आप कहाँ बताएंगे, उसे आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक आंसर इसका याद रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा शीतल रंग। अब क्या कह रहा है, गर्म रंग कौन सा है, लाल है, नीला है, हरा है, धानी है। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे लाल कलर है वहाँ। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे बच्चे लाल समझ रहे होंगे, परंतु आप सही नहीं मानिएगा। कमेंट कर दीजिएगा कौन सा रंग गर्म रंग है, क्योंकि आप इसको जब गूगल से छाटेंगे, गूगल से निकालेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा आंसर इसका सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। क्या नारंगी बनता है, हरा बनता है, बैगनी बनता है या भूरा बनता है। तो जैसे आपको पता है नीला रंग लीजिए, थोड़ा सा नीला लीजिए और इसमें थोड़ा सा पीला लीजिए। जब इसको दोनों को मिला देंगे तो एक नया कलर निकल कर आएगा, उस जो प्राप्त होगा वहाँ से आप इसे बना सकते हैं। नहीं तो अगर यह नहीं कर पाएंगे तो गूगल से निकाल लीजिएगा। ठीक है, मगर अगर प्रैक्टिस आप करे रहेंगे, प्रैक्टिकल करे रहेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक, मरते दम तक याद रहेगा। नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, ठंडा, सामान्य, गर्म, इनमें से कोई नहीं। तो नीला रंग इनमें से कौन सा कह सकते हैं प्रभाव डालता है, क्या ठंडा, सामान्य, गर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो सही रहेगा उसे आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या कह रहा है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। तो प्यारे बच्चों, पेंसिल मेनली 2 प्रकार की होती है, एक HB होती है, एक 2HB होती है। एक HB होती है, एक 2HB होती है। तो यहाँ देख लीजिए, शायद आपको दिख रहा हो, इसमें नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए दिख रहा है ना, ये HB पेंसिल है। तो यहाँ देखिए दिख रहा होगा, ये HB पेंसिल है और एक होती है 2HB। देखिए HB आपको दिख रहा होगा, ये HB है और एक होता है 2HB। तो ये पेंसिल HB है, तो इसमें कम गहरा रंग होता है। अगर 2HB खींचेंगे तो उसमें क्या रहेगा, गहरा रंग रहेगा। तो यहाँ देखिए 2HB आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 2HB होना चाहिए, परंतु 2B दिया है। ठीक है, 2B ये सही होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। क्या नारंगी बनता है, बैगनी बनता है, भूरा बनता है, हरा बनता है। तो इसमें से जो रंग बनेगा लाल और नीला मिलाने पर, उसे आप क्या करेंगे, उसे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नहीं बताएंगे तो गूगल से निकाल लीजिएगा, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं आता तब भी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसका हम पूरा सोल्यूशन जरूर लेकर आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे महीन ब्रश में निम्न में से कौन सा है। 6 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर। तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, 6 है। सबसे कम 1 है। तो जैसे ऑब्वियसली 1 नंबर ही सबसे महीन ब्रश होगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, अभी सबसे मोटा बोलता तो 6 नंबर होता, सबसे पतला यानी महीन बोल रहा है तो 1 नंबर बोल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, तटस्थ रंग कौन सा है, काला तथा सफ़ेद। तटस्थ रंग कैसा होता है, तो तटस्थ रंग आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्या काला तथा सफ़ेद होगा, लाल तथा पीला होगा, हरा तथा नीला होगा, नारंगी तथा बैंगनी होगा। तो जैसे कि आपको पता है तटस्थ रंग काला और सफ़ेद होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, कोण। तो इसमें से कौन सा अंक सही रहेगा क्वेश्चन का आंसर, उसे आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि द्वितीय रंग किसे कहते हैं। यानी अभी देखिए हमने देखा था प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, अब आइए देखते हैं द्वितीय रंग किसे कहते हैं। द्वितीय रंग कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी, तो क्या 6 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो आप इसे कमेंट में बता दीजिएगा, आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो बता दीजिएगा, हम इसका आंसर आपको कमेंट में ही बता देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, नहीं तो आपके कहने पर हम कमेंट में ही इसका आंसर डाल देंगे, आप सब लोग देख लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, क्या सर, हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, तो नहीं, लयात्मक नहीं होती है। सरल रेखा किधर भी घूम सकती है, ठीक है, परंतु लयात्मक नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, क्या धानी कलर बनता है, बैगनी कलर बनता है, आसमानी कलर बनता है, या नारंगी कलर बनता है। तो इसमें से जो आंसर सही रहेगा उसे आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा, नहीं आएगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा, इसका पूरा सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर हाजिर रहेंगे एक ही वीडियो में। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। अब आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कला शब्द किस भाषा से लिया गया है, क्या हिंदी से लिया गया है, पाली से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है, या उर्दू से लिया गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो कला है वो हमारे प्राचीन भाषा से लिया गया है, जो कि क्या है संस्कृत। तो हमारे संस्कृत से पहले तो न तो हिंदी थी, न तो पाली थी, न तो उर्दू थी, पहले कौन सी भाषा थी, संस्कृत थी। तो संस्कृत से ही कला शब्द लिया गया है। ये हुए हमारे 20 महत्वपूर्ण OMR वाले प्रश्न हुए। देखिए OMR कैसे भरे जाते हैं, मान लीजिए ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो हम अपन सी ऑप्शन जो है ऐसे अपन लोग भर देंगे। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं अपने लोग सी ऑप्शन ऐसे भर देंगे। ठीक है, आप सी ऑप्शन ही भरिएगा। यहाँ देखिए ABCD, तो सी ऑप्शन भर देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नहीं, अगर आप सी ऑप्शन सही है A भरते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप सी भरते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा और आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 1 नंबर। अब आइए देखते हैं प्यारे बच्चों सेक्शन बी। देखिए सेक्शन बी, देखिए जो बच्चे, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्राइंग नहीं बनाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ड्राइंग बनाना चाहते हैं परंतु लिखना नहीं चाहते। तो जो लिखना चाहते हैं वो अपना यहाँ पर देखिए OMR शीट पर भर दें, जो नहीं लिखना चाहते हैं इसे छोड़कर अपना कला बना दें। तो दोनों के लिए ही रहेगा। देखिए क्या कह रहा है, प्राविधिक कला यानी जो टीचिंग ड्राइंग। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं ड्राइंग में, मतलब कह सकते हैं लगाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं तो वो सवाल कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा है, वृत्त का आकार होता है जी, क्या ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, या ऐसे होता है। तो जैसे कि आपको पता है वृत्त का आकार ऐसे होता है, ठीक है, गोलाकार होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्या 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1000 सेंटीमीटर होते हैं, क्या 10 सेंटीमीटर होते हैं, या 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, संपूर्ण कोण होता है 60 डिग्री 45 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम आपको
आपको सारा क्वेश्चन का आंसर करवा दे रहे हैं, आप यहीं से ही हल कर लीजिएगा। तो संपूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? क्या 40 डेसीमीटर होते हैं, 20 डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं या 50 डेसीमीटर होते हैं? तो हमने अभी तक आपको 3 क्वेश्चन बता दिया है। चौथा क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आप इसे क्या बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती हैं? बड़ी और छोटी होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं या इनमें से कोई नहीं? तो हम आपको बता दें, वर्ग कुछ इस प्रकार होता है जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में देखिए निम्नलिखित में कौन आकार त्रिभुज है? मतलब इसका कह रहा है कौन सा आकार त्रिभुज है? तो आपको देखिए त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं वाला अर्थात त्रिभुज, तो 3 भुजा इसकी है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी देखिए आप देखकर ही आंसर इसका टिक कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आकार आयताकार है? आयताकार, देखिए आयताकार, क्या ये है, ये है, ये है, ये है? तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा वर्ग हो गया, ये होता है वृत्त, ये होता है त्रिभुज, तो हमारा आयताकार क्या होता है? ऑप्शन सी। तो इसे ऑप्शन सी में आप भर दीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर देखिए, रेखा किससे कहते हैं? 3 बिंदुओं के बीच की, देखिए 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, सरल रेखा को रेखा कहते हैं, या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, या 3 इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों एक बिंदु हो गया, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, समबाहु कोण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसे आप कहाँ बताएंगे? तो इसे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम बता देंगे तो आप अपने से कुछ नहीं करेंगे, वीडियो देखेंगे, स्किप करते हुए चले जाएंगे और आंसर आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इसे आप अपना दिमाग लगाइए, इसे आप अपने आप हल करने की कोशिश कीजिए। समकोण कितने अंश का होता है? क्या 90 अंश का होता है, 45 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, या 120 डिग्री का होता है? तो इसे भी आप कहाँ बताएंगे? इसे भी आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो जो आयत होता है, देखिए आयत होता है वो उसका कोण प्रत्येक अंश कितने अंश का होता है? तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए अभी हमने आपको दिखाया था कि आयत कुछ इस प्रकार का होता है जो कि प्रत्येक कोण देखिए 90 डिग्री पे बन रहा है ना, तो कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो यदि एक अर्धवृत्त है, मान लीजिए एक कोई वृत्त है, ये क्या कह रहा है? अर्धवृत्त, यहाँ से मान लीजिए आधा काट दिए, एक अर्धवृत्त 90 अंश का है तो दूसरा अर्धवृत्त कितने डिग्री का होगा? देखिए क्या कह रहा है, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है, मान लीजिए हमारे पास कोई वृत्त हो गया और इसको माध्य से काट दिए, लेकिन देखो 90 हो गया तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो दूसरा कोण भी 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्योंकि मान लीजिए हमारे पास टोटल ये है और ये पूरा वृत्त जो है 180 डिग्री का था, तो आधा इसका 90 हो गया, तो आधा 90 तो ही बचेगा, तो इसका कितने हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं? 2 सीधी रेखाओं जो आपस में न मिले, 2 सीधी रेखा जो आपस में मिले, टेढ़ी मेढ़ी रेखा या सीधी रेखा? तो सीधी रेखा को ही क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, एक वर्ग के आंतरिक कोण का योग कितना होता है? एक जो वर्ग होता है उसके आंतरिक कोण का योग कितना होता है? तो इसे आप कहाँ बताएंगे? तो इसे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, 15 नंबर देखिए, समबाहु त्रिभुज कौन सा है? क्या ये है, ये है, ये है, ये है? तो हम इसको आपको नहीं बता सकते हैं, इसे भी आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, फिर अगर त्रिज्या किस में पाई जाती है? त्रिज्या किस में पाई जाती है? क्या वृत्त पाई जाती है, वर्ग पाई जाती है, त्रिभुज पाई जाती है, या
चतुर्भुज में पाई जाती है। तो जो त्रिज्याएं होती हैं, त्रिज्या किस में पाई जाती है प्यारे बच्चों? त्रिज्या पाई जाती हैं वृत्त में। ठीक है, किस में पाई जाती हैं? वृत्त में पाई जाती हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणन का कितना भाग होता है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के कितना भाग होता है? क्या होता है? समान होता है, आधा होता है, दुगुना होता है या चौथाई होता है? तो कितना होता है? तो शायद ये आधा होता है। ठीक है, यानी देखिए इसको वहाँ पर ऐसे कर देंगे तो ये देखिए इस लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, तो हमारा कितना होगा? आधा ही कहलाएगा। ठीक है, कितना कहलाएगा? तो एक क्षेत्रफल का ये आधा ही क्या रहेगा? आधा ही रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसी भी सममिति दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं? 4, 3, 1, 2। तो इसे आप कहाँ बताएंगे? इसे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नहीं बता पाएंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, इसका पूरा हम सोल्यूशन जरूर लेकर आएंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? सममिति चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? आधार रेखा, लंब रेखा, 45 डिग्री की रेखा, 30 डिग्री की रेखा। तो इससे भी आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने पार्श्व फलक होते हैं? जो त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है इसमें कितने पार्श्व होते हैं? क्या 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं? तो इसे भी आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं खंड ब सेक्शन बी। अब देखिए, अब मेन आता है जो बच्चे ड्राइंग करना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे ड्राइंग करना चाहते हैं। ए नंबर में देखिए क्या कह रहा है। दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर आयत बनाइए। एक 20 सेंटीमीटर, एक 25 सेंटीमीटर, ऐसे कोई आयत बनाइए। फिर ग्रामीण सूर्य उदय के दृश्य चित्रण कीजिए। तो ऐसा चित्र बनाइए यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा हो और ग्रामीण इलाका हो, यानी झोपड़ी ओपड़ी हो। ठीक है, एक गाँव का दृश्य, कुछ झोपड़ियाँ, पेड़, पानी की सुराही पर भर कर घर के ओर जाती महिला दृश्य चित्र में जल रंग अथवा पोस्टल रंग का प्रयोग करें, ना कि पेंसिल कलर का प्रयोग नहीं करें। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या बनाना है? तो इसमें महिला घर की ओर जा रही हैं, अपने ऊपर मतलब मटका रखे हुए, पेड़ बनाइए, पौधे बनाइए, पानी की सुराही बनाइए। तो इसी चित्र में आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाना रहेगा। ठीक है, ऐसे रास्ता बना दीजिएगा, ऐसे सब कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, इसका पूरा सोल्यूशन लेकर आएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। नहीं देखिए, ये देख लिया है। अगर ये नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए और भी दिया है, यानी अथवा भी दिया है, हम अथवा में भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए अथवा देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 इंटू 16 सेंटीमीटर के आयत में मेज पोज के लिए एक इकाई वाला आलेखन बनाइए, जिसमें किसी भारतीय फूल, यानी कह सकते हैं कि भारतीय फूल बोला है ना, तो कमल, पत्ती एवं कमल का फूल बनाइए। देखिए कह रहा है कमल का फूल बनाइए। फिर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? फिर उसमें कह रहा है कि कलियों का आकर्षण संयोजन का हो और रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 उत्तम रंग समिति का प्रयोग कीजिए। तो इसमें आपको ये ये जो कमल का फूल बना है, इसमें कम से कम 3 कलर बनाइए, जैसे गुलाबी हो गया, हरा हो गया, और ये डंडी किस कलर कर देंगे आप? तो ये डंडी आप कर देंगे ब्राउन कलर। तो आपका 3 कलर इसमें हो जाएगा और आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे। देखिए 10, 15 यानी 15 यानी 30 नंबर का ये आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं कमेंट कर दीजिएगा, इसका हम पूरा सोल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, अगर आप इसे नहीं कर पाते हैं तो यहाँ देखिए आपके लिए एक और ऑप्शन दिया है, अथवा यानी और ऑप्शन दिया है, जिसमें आपको प्रावधिक कला यानी कह सकते हैं टीचिंग कला करनी रहेगी। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो बच्चे ड्राइंग नहीं बना पाते उनके लिए क्वेश्चन रहता है, जो क्वेश्चन करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित 5 प्रश्नों के में से किन्हीं 3 का उत्तर दीजिए। तो 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें 3 का उत्तर देना है। यदि आप दे देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 30 नंबर। देखिए 3 क्वेश्चन है 10 नंबर का, यानी 10 यही 30 नंबर हो जाएगा। क्या कह रहा है? प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं।
तो इसमें सब कुछ दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से देखिए आ नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज के कोण को शीर्ष से रेखाएं खींचकर 3 समान भागों में बांटिए। एक समांतर चतुर्भुज खींचिए, देखिए चतुर्भुज ऐसे कुछ ऐसे प्रकार का होता है। कोण के शीर्ष से रेखाएं खींचकर 3 समान भागों में बांटिए। तो इनको 3 भाग में बांटना है, आप इसे बांट लीजिएगा। अगर बांट लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 10 नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है 12 नंबर देखिए, एक आयत आबासादा की रचना कीजिए कि जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर सेंटीमीटर इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर 1 वर्ग रचना कीजिए। तो एक आप आबासादा नाम से रचना खींचिए जिसका क्षेत्रफल कितना है, 15 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसके आयत के बराबर क्षेत्रफल के बराबर 1 वर्ग की रचना कीजिए। अगर आप रचना कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 10 नंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा यानी 7 नंबर। देखते हैं प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी जिसको हम बोलते हैं 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर नहीं दे पाते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा सर इसका भी हमको इसका सॉल्यूशन करवा दीजिए, तो हम आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा देंगे इस मॉडल पेपर का। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का ख ग की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर क्या है, 12 सेंटीमीटर है, तथा भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:4:5 है। तो इसकी रचना करना है, का ख ग रचना कीजिए और इसका परिमाप कितना हो, तो इसकी परिमाप 12 सेंटीमीटर हो। तो 12 सेंटीमीटर से लंबा नहीं रहना चाहिए, जिसका भुजा का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है, यह नंबर यानी ई नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समष्टभुज की रचना कीजिए। सॉरी, तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समष्टभुज की रचना करना है और आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 10 नंबर। देखिए 5 क्वेश्चन दिया गया है, मगर आपको करना कितना है, 5 नहीं करना है, 3 करना है, और एक क्वेश्चन कितने नंबर करेंगे, 10 नंबर, यानी आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 30 नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने नंबर मिल जाएंगे, 30 नंबर। अब आइए देखते हैं खंड ग यानी पार्ट सी स्मृति। जो बच्चे नहीं इसको कर पाएंगे इसको देखिए चित्र बना लेंगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति का चित्रण बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, चित्र पेंसिल से बनाएं ना कि पेन से। तो एक ऐसा चित्र बनाना है जिसमें 15 सेंटीमीटर से लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, चित्र करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सदैष्ट यानी जो रेखा खींचे वो स्पष्ट खींचे कि सब मतलब पूर्ण रूप से दिखाई दे। आकृति की अनुरूपता यानी जो आकृति बनाए वह सीमित मात्रा में ही बनाए, यानी 15 सेंटीमीटर दिया है तो गोला प्रकाश ऐसे रख कर आप ऐसे 15 सेंटीमीटर खींच लेंगे, उसी में आप बनाएंगे। ठीक है, सुराही बनाना है तो ऐसे आप गोला प्रकाश रखेंगे और ऐसे खींच लेंगे 15 सेंटीमीटर, आपको आ जाएगा पट्टी से नाप के बढ़िया से आ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है लालटेन, तो लालटेन भी बना सकते हैं। कितने बनाना है, सिर्फ 15 सेंटीमीटर के अंतर्गत बनाना है, बाहर नहीं जाना है। ठीक है, बाल्टी तथा मग बनाना है या टेबल लैंप बनाना है, टेबल लैंप यानी टेबल लैंप बनाना है। अगर आप इसमें से कुछ भी बना लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 10 नंबर। कितने नंबर मिल जाएंगे, पूरे के पूरे 10 नंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा। देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर खा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर कम ना हो, चित्र पेंसिल से बनाइए। तो क्या बनाना है, देखिए पत्तियों सहित आम बनाना है, तो आपको एक आम बनाना है, इसमें आपको पत्ती भी निकाल देनी है प्यारे बच्चों। अगर पत्तियों सहित आम बना देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 10 नंबर। ठीक है, आप कह रहे हो सर पत्ती बड़ी है आम छोटा है, तो नहीं, आप बना लीजिएगा अपने हिसाब से, हम तो आपको समझाने के लिए बनाए हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सलजम भी पत्तियों से ही बनाना है। तो सलजम तो बहुत आसान है, जैसे कि आपको पता है कुछ इसी प्रकार ऐसे सलजम रहता है, सलजम बना लीजिएगा, बहुत ही आसान रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे सलजम बनाता है। फिर पपीता बनाइए या 2 टमाटर बनाइए, जो कि बहुत ईजी है और आपके मिल जाएंगे पूरे के पूरे 10 नंबर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है प्यारे बच्चों यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। तो आप अवश्य बताइए यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।